पीएम मोदी पहुंच गए इजराइल। ईरान पर हमला रोकेंगे या मिलकर पाकिस्तान को ठोकेंगे, क्या खबर आ गई है? पीएम मोदी के स्वागत में नेतन्याहू ने क्या क्या कर दिया कि दुनिया भर में चर्चा हो रही। पहले 114 राफेल, अब इजराइल से मोदी क्या लाने पहुंचे कि भारत का तो पैसा बच जाएगा लेकिन पाकिस्तान नहीं बच पाएगा। आज इसके बारे में पहला चैप्टर खोल रहा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल जाते ही धूम मचा दी। वहां की सरकार, वहां की संसद, पूरा इजराइल नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिछा हुआ है। आप तस्वीरें देखिए बॉस, वहां संसद में मोदी के लिए ताली बज रही है। आप सोचिए बॉस, भारत की संसद में आपने मोदी मोदी सुना होगा, इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। दुनिया भर की नजर मोदी और नेतन्याहू पर है कि दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के इस दौरे की गजब चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी उस वक्त इजराइल गए हैं जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर बंदूक ताने बैठे। जिस इलाके में नरेंद्र मोदी गए हैं, लड़ाई उसी इलाके में होनी है बॉस एक तरीके से। लेकिन नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे से सांसें तो पाकिस्तान की भी अटकी हुई हैं, क्योंकि इजराइल और भारत दोनों पाकिस्तान के लिए काल है। इजराइल से नरेंद्र मोदी ऐसा क्या ला रहे हैं कि भारत का पैसा बचेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं बचेगा। आज आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले फ्रांस के साथ राफेल वाली डील हुई और अब सीधे मोदी इजराइल पहुंच गए, तो कयास वही लग रहे हैं कि कोई बड़ा खेल होने वाला है। आज इसकी एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी के इजराइल जाते ही कैसे कांग्रेस को भयंकर आग लग गई है। प्रियंका वाड्रा गाजा के लिए बोलने लगी, राहुल गांधी फिर से नरेंद्र मोदी के खिलाफ नई थ्योरी ले आए। ये सब भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप देखिए कैसे इजराइल में मोदी मोदी और भारत भारत हो रहा है। बहुत पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जलवा दिखा है उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर बता दूं। Wonderful leader. I know. It's because of you. Welcome, my friend. My friend. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इजराइल की संसद में मौजूद हैं। इजराइल की संसद में पीएम मोदी का जैसा स्वागत हुआ, भाई दुनिया दंग है। यहां लोगों को आज रात नींद नहीं आएगी, इंडी गठबंधन वालों को। नरेंद्र मोदी के आते ही इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लगने लगे हैं। वहां के सांसद अपनी अपनी सीट से खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी तालियां बज रही थीं जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आप एक भारतीय के तौर पर भूल जाइए आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, सपा के सपोर्टर हैं, टीएमसी के सपोर्टर हैं या बीजेपी के सपोर्टर हैं, सब भूलकर एक बार देखिए कि अपने भारत के प्रधानमंत्री का कैसा रौला है, कैसा जबरदस्त वेलकम हुआ है इजराइल की संसद में और कैसे तालियों की गड़गड़ाहट के बीच मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं इजराइल की संसद में। एक बार देखिए बॉस इसको। ये आज की डेट में भारत की पहचान है बॉस। विदेश में दूसरे देश की संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजराइल का ग्रेट फ्रेंड बताया, भारत इजराइल दोस्ती का चैंपियन बताया, ग्लोबल लीडर बताया। सुनिए नेतन्याहू को उन्होंने इजराइल की संसद में पीएम मोदी के तारीफ में कैसे पूरी लाइन बिछा दी तारीफ करने वाले शब्दों की। A great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance, and a great leader on the world stage. Welcome to Jerusalem,
my dear friend, Prime Minister Narendra Modi, and your distinguished delegation. Welcome to Jerusalem. आप सोचिए, नेतन्याहू खुद अपनी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि दुनिया के इस मंच के बड़े नेता नरेंद्र मोदी हमारे पास आए हुए हैं, हमारे दोस्त नरेंद्र मोदी आए हुए। ये इजराइल के संसद के अंदर पीएम मोदी का जलवा, लेकिन इससे पहले कम रौला नहीं दिखा है बॉस। पीएम मोदी जैसे ही इजराइल पहुंचे, भाई साहब स्वागत हुआ है। उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा हुआ था। प्रोटोकॉल तोड़कर खुद इजराइल के पीएम नेतन्याहू पहुंच गए वहां एयरपोर्ट कि मेरा दोस्त आया हुआ है भाई, मैं जाऊंगा रिसीव करने। पीएम मोदी के स्वागत में नेतन्याहू इतने उत्सुक थे कि वो ठीक प्लेन की एकदम सीढ़ी के पास जाकर खड़े हो गए, और जैसे ही पीएम मोदी उतरे तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इजराइल के पीएम की पत्नी सारा भी वहां मौजूद थी। जब वो पीएम मोदी से मिली तो उस वक्त इजराइल के पीएम ने पीएम मोदी के पॉकेट स्क्वायर के रंग की तरफ इशारा किया कि आप जो पॉकेट में ये भगवा रंग का रुमाल रखे हुए हैं, मेरी पत्नी जो ड्रेस पहनी है वो भी तो सैफरन है। तो वहां देखिए किस तरह से बातचीत हुई है दोनों। You see what you want? Look at it. Good to see you. Move right over there. This is good. Wow. You see what you want? You see, look at the color. Thank you. I'm so happy. And I miss India. Welcome back. So wonderful country. It's a wonderful I leader. cannot. I know. It's because of you. It was wonderful. And welcome, my friend. नेतन्याहू की पत्नी कह रही है कि भारत जबरदस्त देश है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये बहुत जबरदस्त नेता हैं पीएम मोदी। नेतन्याहू और पीएम मोदी की जबरदस्त केमिस्ट्री का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। जब पीएम मोदी का इजराइल में प्लेन लैंड हुआ तो पीएम मोदी के बाहर आते ही इजराइल के पीएम ने दूर से ही उन्हें नमस्ते कहते हुए उनका कैसे स्वागत किया। आप ये तस्वीरें देखिए, नेतन्याहू इतने एक्साइटेड लग रहे हैं कि उनका बस चलता तो सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर चले जाते रिसीव करने। इजराइल के एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उनके स्वागत में एयरपोर्ट पर वेलकम सेरेमनी आयोजित की गई। पीएम मोदी को मिलिट्री सैल्यूट देकर सम्मानित किया गया। इजराइल के तेल अवीव एयरपोर्ट की जो तस्वीरें सामने आई, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी के सम्मान में कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहां बड़ी संख्या में मिलिट्री पर्सन, डिप्लोमेट सब मौजूद थे। इजराइल के पीएम के न्योते पर पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर इजराइल पहुंचे हुए। पीएम मोदी ने अपने स्वागत के लिए नेतन्याहू का आभार जताया, जिस पर इजराइल के पीएम ने कहा कि आपका स्वागत करना हमारे लिए सम्मान की बात है। फिर हिंदी में पोस्ट किया कि आपका स्वागत है। नेतन्याहू ने कहा कि वो पीएम मोदी के साथ काफी नजदीकी दोस्ती रखते हैं। नेतन्याहू बोले कि हमारी गहरी दोस्ती की झलक भारत और इजराइल के संबंधों में भी दिखती है। पीएम मोदी के इजराइल दौरे की एक बड़ी हाईलाइट यह है कि इस दौरे पर भारत और इजराइल अपने संबंधों को अब नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। भारत और इजराइल के अपने रिश्तों को अपग्रेड करने की खबरें हैं। भारत और इजराइल के बीच स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है, कहा जा रहा है। यह पार्टनरशिप उस लेवल की है जैसे इजराइल के अमेरिका और जर्मनी के साथ संबंध है। पीएम मोदी जब पहली बार जुलाई 2017 में इजराइल गए थे, तब भारत इजराइल के बीच रिश्तों को अपग्रेड किया था। भारत और इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी बनी थी। अगर भारत और इजराइल के बीच यह पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल पर जाती है तो इससे दोनों देशों का फायदा होगा। इससे दोनों देशों के बीच डिफेंस, इनोवेशन, सिक्योरिटी में सहयोग और बढ़ जाएगा। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर इजराइल गए। संसद में संबोधन के बाद नेतन्याहू ने पीएम मोदी के लिए प्राइवेट डिनर भी आयोजित किया हुआ। और कल है डील का दिन, जब कल पीएम मोदी और नेतन्याहू भारत और इजराइल के बीच होने वाली डील्स को फाइनल करेंगे। कल पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति से भी मिलने वाले। डील को लेकर इजराइल के पीएम ने बताया कि कल भारत के साथ सीरीज ऑफ एग्रीमेंट्स होंगी, जिसमें इकोनॉमी, सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी को बढ़ाने वाले समझौते होंगे। यह भी चर्चा है कि भारत और इजराइल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। इसके लिए दोनों देशों के बीच बातचीत का पहला राउंड शुरू भी हो चुका है। एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद पीएम मोदी और नेतन्याहू ने द्विपक्षीय वार्ता भी की। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने बताया कि 9 साल बाद इजराइल आकर बड़ा अच्छा लग रहा है।
पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, टैलेंट पार्टनरशिप पर बातचीत हुई। और सबसे अहम बात यह है कि पीएम मोदी और इजरायल के बीच रीजनल डेवलपमेंट्स पर भी बात हुई और बहुत संभव है कि इसमें ईरान को लेकर तनाव पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी की इजरायल दौरे की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी ऐसे वक्त में इजरायल के दौरे पर गए हैं जब अमेरिका इजरायल के साथ ईरान का तनाव चरम पर पहुंचा हुआ है, जब ईरान पर हमले के लिए ट्रंप ने सबसे बड़ी फौज उतार दी है, जब अमेरिका और ईरान के बीच कल जेनेवा में परमाणु वार्ता होने वाली है। आप देखिए कि इधर पीएम मोदी इजरायल के दौरे पर गए, उधर अमेरिका ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट इजरायल में उतार दिए। अमेरिका के करीब 12 F-22 फाइटर जेट्स इजरायल के एयरबेस पर उतर गए। अमेरिका के इस मूव की पे यह बातचीत तेज हो गई है कि क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान को फोड़ने वाले हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है, लेकिन पीएम मोदी के इजरायल दौरे से सबसे ज्यादा डर में पाकिस्तान है, क्योंकि इस दौरे में नरेंद्र मोदी को अपने दोस्त से वो घातक हथियार मिल सकते हैं जो दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल को एक बटन दबाते ही हवा में राख करने का दम रखते हैं। अब आप कहेंगे ये तो हमारे पास ऑलरेडी है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन अब मोदी जो ला रहे हैं उससे भारत का पैसा बचेगा और पाकिस्तान नहीं बचेगा। कैसे, आगे बताऊंगा। इजरायल की मीडिया में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि भारत और इजरायल के बीच लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़ी डील हो सकती है। भारत के साथ सिर्फ आयरन बीम की ही नहीं बल्कि इसके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की डील फाइनल हो सकती है। और यह कैसे काम करता है इसकी तस्वीर आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले दुश्मन के हर वार को नाकाम करने का दम रखने वाले आयरन बीम की खासियत जान लीजिए। देखिए, आयरन बीम को इजरायल की डिफेंस कंपनी ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवा दिया और एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम जैसा ही इसको डिजाइन किया गया है। आयरन डोम जहां मिसाइल से दुश्मन के टारगेट को गिराता है, वहीं आयरन बीम शक्तिशाली लेजर बीम मारती है और टारगेट को ध्वस्त कर देती है। इसकी रेंज 10 किलोमीटर तक होती है। आयरन बीम से लाइट की स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लेजर बीम फायर होती है। इससे यह दुश्मन के रॉकेट, ड्रोन और कम दूरी की मिसाइल्स को डिटेक्ट होने के बाद पलक झपकने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लेता है। मिसाइल यूज करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम में लॉन्च टाइम और फ्लाइट टाइम की जरूरत होती है, लेकिन आयरन बीम टारगेट लॉक होते ही लेजर स्ट्राइक कर देता है। आप देखिए कि आयरन बीम काम कैसे करता है। जैसे ही कंट्रोल रूम दुश्मन की तरफ से आने वाले ड्रोन या रॉकेट को लोकेट करता है कि अरे उधर से ड्रोन आ रहा है, तो एक कमांड आयरन बीम को जाता है। जैसे कमांड गया ये एक्टिव हो गया और आयरन बीम से निकलने वाली लेजर की शक्तिशाली किरणें टारगेट को पलक झपकने से पहले ही मार गिराती है। देखिए कैसे ये आयरन बीम फोड़ देता है। देख रहे हैं, एक तरफ से आप देख रहे हैं कि रॉकेट जैसा कुछ चला, उधर से गोला घूमा आयरन बीम, अब भग से लाइट जैसा कुछ निकला, जाकर मार दिया भम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी मिशन सुदर्शन चक्र के तहत अपने एयर डिफेंस को अभेद्य बनाने में जुटे। ऐसे में अगर भारत को इजरायल से आयरन बीम मिल जाए तो भारत का एयर डिफेंस और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आकाश तो हमारे पास है ही है। भारत और इजरायल के बीच आयरन बीम को लेकर होने वाली डील की खबर से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, क्योंकि आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने कई बार भारत की सीमा में अपने फूके हुए ड्रोन और रॉकेट दागने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें हवा में मार गिराया। और अगर भारत को इजरायल से आयरन बीम मिल गया तो दुश्मन के एक ड्रोन को मार गिराने में मात्र 100 से 200 रुपया का खर्चा आएगा, जबकि भारत के पास अभी जो एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है वो टारगेट को इंटरसेप्ट करने में मिसाइल का इस्तेमाल करता है। भिखारी पाकिस्तान का ड्रोन या रॉकेट कुछ हजार रुपए का होता है, जिसे गिराने वाली मिसाइल की कीमत लाखों में होती है। मतलब अब तक हाल यह है कि मच्छर मारने के लिए तोप चलानी पड़ती थी, लेकिन क्या कीजिएगा, जो टेक्नोलॉजी है वही ना यूज कीजिएगा। लेकिन आयरन बीम जो लेजर बीम छोड़ता है उसके एक शॉट का खर्च मात्र 100 से 200 रुपए आता है। यानी चाय नाश्ते के खर्चे में पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो ढेर हो जाएगा। यानी 2 कौड़ी का पाकिस्तान, 2 कौड़ी का उसका ड्रोन, उसको 100-200 रुपया में निपटा दीजिए। सबसे खास बात, आयरन बीम में मिसाइल खत्म होने की टेंशन ही नहीं है भाई। उसमें उस तो लेजर से ना मार रहा है तो रॉकेट आपका मिसाइल कहां खत्म होगा। अगर पीएम मोदी के इजरायल दौरे में आयरन बीम की डील फाइनल हो गई तो एक तरफ आकाश एयर डिफेंस सिस्टम दूर से आने वाले खतरों को रोकेगा, दूसरी तरफ आयरन बीम बॉर्डर के पास मंडराने वाले ड्रोन्स को भून के रख देगा। इसलिए पाकिस्तान भारत के सुदर्शन चक्र से घबराया हुआ है। आप सोचिए, पीएम मोदी अभी इजरायल पहुंचे हैं
वहां पाकिस्तान को आग लगी हुई है। कोई कह रहा है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा अगर ये आयरन बीम आ गया। कोई कह रहा है कि ये दोनों तो मिलकर मुसलमानों को मार देना चाहते। तुम यहां भारत में मार रहे हो, उसका कुछ नहीं। पीएम मोदी के इजरायल दौरे में सिर्फ आयरन बीम को लेकर डील होने की ही चर्चा नहीं हो रही। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजरायल के बीच 90,000 करोड़ से ज्यादा की डिफेंस डील फाइनल हो सकती है। इसमें आयरन बीम जैसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम की डील के अलावा हर्मीज ड्रोन और सैन्य उपकरणों में एआई तकनीक के इस्तेमाल को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इजरायल के बीच स्पाइस 1000 गाइडेंस किट, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, आइस ब्रेकर नेवल क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक लोरा मिसाइल के लिए भी एग्रीमेंट हो सकता है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे के बीच भारत और इजरायल के बीच एक ऐसे गठबंधन की बड़ी चर्चा हो रही है जिससे पाकिस्तान अलग घबराया हुआ है। दरअसल पीएम मोदी के दौरे से पहले इजरायल के पीएम ने हेक्सागन गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। नेतन्याहू ने बताया कि इस गठबंधन के कोर पार्टनर के तौर पर भारत और इजरायल के अलावा ग्रीस और साइप्रस इसमें होंगे। इसके अलावा अरब, अफ्रीका और एशिया के कुछ देश इसमें शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि कट्टरपंथी शिया और सुन्नी संगठनों से निपटने के लिए गठबंधन बनाया जाएगा। इस गठबंधन का ऐलान ऐसे वक्त में हुआ है जब इजरायल और ईरान में तनाव चल रहा है, जब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की के बीच अरब नाटो की चर्चा हो रही है। हालांकि इजरायल के इस प्रस्तावित गठबंधन में भारत शामिल होगा नहीं होगा यह अभी क्लियर नहीं है, लेकिन इस गठबंधन के ऐलान भर से ही पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही मंगलवार को पाकिस्तान की संसद ने इजरायल के प्रस्तावित गठबंधन के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर दिया। पाकिस्तान ने इजरायल के इस गठबंधन को शांति भंग करने वाला और कुछ देशों को टारगेट करने वाला बताया। पाकिस्तानी नेताओं ने इसे इस्लाम और इस्लामिक देशों की संप्रभुता पर हमला बता दिया। आप सुनिए कि जो गठबंधन अभी बना भी नहीं है उसे लेकर पाकिस्तान कितने तनाव में घूम रहा है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे से कैसे पाकिस्तान में खलबली मची, उसका एक और उदाहरण देखिए। पाकिस्तान के बड़े अखबार डॉन ने अपने आर्टिकल में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। पाकिस्तानी अखबार ने बताया कि कैसे भारत ने इजरायल की ड्रोन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की थी। पाकिस्तान की मीडिया ने यह भी माना कि भारत के इजरायल के साथ अच्छे रिश्ते हैं और खाड़ी देशों के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। भारत ईरान के साथ भी मजबूत रिश्ते बनाए हुए हैं और अफगानिस्तान के साथ भी बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने भी अपने शो में पीएम मोदी के इजरायल दौरे को पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बता दिया है। वहां की मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा नेतन्याहू के नए गठबंधन को लेकर हो रही है। अब आप सोचिए, यहां इजरायल की संसद में मोदी मोदी के नारे लग गए, वहां मुनीर का बीपी बढ़ गया होगा। पाकिस्तान घबराया हुआ है और उधर पीएम मोदी के दौरे को लेकर इजरायल में गजब का उत्साह है। इजरायली मीडिया भी पीएम मोदी के दौरे को खास कवरेज दे रही है। आप देखिए कि इजरायल के एक बड़े अखबार द यरूशलेम पोस्ट ने फ्रंट पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर छापी है और हेडलाइन में लिखा है नमस्ते। ये देखिए, उसका फ्रंट पेज आपको दिखा रहा हूं और भारत के तिरंगे की तस्वीर भी है। अखबार ने लिखा है वेलकम मोदी। इस तस्वीर को खुद अखबार के एडिटर इन चीफ ने पोस्ट किया और पीएम मोदी के दौरे को ऐतिहासिक बताया। लिखा कि आप भी मेरे साथ पीएम मोदी के स्वागत में जुड़ सकते हैं। इस पोस्ट को पीएम मोदी ने भी शेयर किया और कहा कि जरूर ये एक ऐतिहासिक दौरा है। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस दौरे से दोनों देशों के रिश्तों को मोमेंटम मिलेगा।